और शाहीन बाग में आज चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण पर एमसीडी का बड़ा एक्शन। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। सख्त कार्रवाई ओखला और जामिया में भी यह कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा देने का ऐलान किया है। तो बुलडोजर शाहीन बाग पहुंच चुका है। अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि किसी तरीके का अड़चन यहां पर ना आए। ये अवैध अतिक्रमण है जिनको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। शाहीन बाग, ओखला और जामिया में ये कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा देने का ऐलान किया। 11 मई लोधी कॉलोनी के मेहरचंद एमबी रोड पर करणी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास, 5 मई को कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर तक, तो अतिक्रमण पर एमसीडी का बड़ा एक्शन। खबर दिल्ली से। तो ये तस्वीरें शाहीन बाग से जहां पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है। अतिक्रमण यहां पर एमसीडी के मुताबिक अतिक्रमण यहां पर किया गया है जहां पर ये बुलडोजर चलना है। तमाम अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की ये बड़ी कार्रवाई। और ये तस्वीरें जहां पर पुलिस जाब्ता सुरक्षा पहुंची है ताकि किसी तरीके की अड़चन यहां पर ना आए। अतिक्रमण हटाने के दौरान बहुत सारे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अतिक्रमण बढ़ा है और एमसीडी ने आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जाब्ता, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है ताकि आसानी से इस अतिक्रमण को हटाया जा सके। सीएम गहलोत आज दिल्ली में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे। अब दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विशेष विमान से जयपुर से रवाना होंगे। आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। सोनिया गांधी समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक है। उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में होने वाले नव संकल्प शिविर पर यह चर्चा होनी है। भविष्य की रणनीति पर यह चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 10 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते महीने दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल आज शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में शाम 4 बजे की बैठक आयोजित होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर चर्चा होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, समय बदल गया है, कोई खास वजह समय बदलने के पीछे? देखिए, वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव जरूर हुआ है। अब दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे जयपुर से। पहले 10 बजे निकलने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और तकरीबन 2 बजे अब दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद क्योंकि बैठक जो है वो शाम 4 बजे से होनी है सीडब्ल्यूसी की, तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। पहले ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री जल्दी दिल्ली पहुंचकर कुछ नेताओं से जो है वो अलग से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही नवसंकल्प शिविर को लेकर पार्टी नेताओं से जो है चर्चा करने की संभावना जताई जा रही थी। पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले ये चर्चा संभावित बताई जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव हुआ है तो अब दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद संभावना है कि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं और आला कमान, उनसे अलग से मुख्यमंत्री की चर्चा हो। और नव संकल्प शिविर को लेकर ये सीडब्ल्यूसी बुलाई गई है। राजस्थान में शिविर होने वाला है 13 से 15 मई तक, तो उस पर खास केंद्रित रहने वाला है पूरा सीडब्ल्यूसी की जो चर्चा है उसमें कि
क्या कुछ प्रस्ताव इस चिंतन शिविर में लिए जाएंगे, इसके साथ ही क्या कुछ दशा दिशा रहने वाली है, रणनीति जो है वो आगे की तैयार होगी, किस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी, उसे लेकर ये नवसंकल्प शिविर है, जिस पर क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं नवसंकल्प शिविर के, तो उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम मुद्दों पर पार्टी के जो आला नेता है वो चर्चा करेंगे और दशा दिशा एक तरीके से तय होगी कि नवसंकल्प शिविर में किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और ये नवसंकल्प शिविर कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी जो है वो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखी जाए तो लगातार एक के बाद एक निराशा पार्टी को हाथ लग रही है। अब बिल्कुल पार्टी नव संकल्प इस शिविर से लेने जा रही है कि नए संकल्प के साथ पार्टी कैसे आगे बढ़े, उसे लेकर यह शिविर बुलाया जाएगा। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। इस खास मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर महाराणा प्रताप को नमन किया। मेवाड़ के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, संघर्ष का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, साहस, पराक्रम और त्याग का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तो महाराणा प्रताप को सीएम ने आज ट्वीट के जरिए नमन किया। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, साहस, पराक्रम और त्याग का हम सभी के लिए ये प्रेरणादायी है। धौलपुर में कैदी पर धारदार ब्लेड से हमला। एक कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला किया। गंभीर रूप से कैदी घायल हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हत्या के मामले में विचाराधीन है घायल कैदी। धौलपुर जिला कारागार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। धौलपुर में एक कैदी पर धारदार ब्लेड से हमला किया गया है। हत्या के मामले में एक कैदी विचाराधीन है। धौलपुर जिला कारागार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक कैदी ने दूसरे कैदी पर यह हमला किया है। अब सवाल यह है कि धारदार ब्लेड कैदियों के पास पहुंची कैसे। और बाड़मेर में एक बड़ा हादसा टल गया। गुजरात रोडवेज की अनियंत्रित बस खाई में गिरी। बस ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। बस में सवार 8-9 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। सुबह 4 बजे उड़खुआ सरहद की यह घटना बताई जा रही है। और देवा हत्या मामले में अपडेट। आरोपी भैरू गुर्जर की आज फिर से कोर्ट में पेशी है। 3 दिनों के रिमांड पर भैरू गुर्जर था। रिमांड के दौरान उसने कई चौंकाने वाले राज पुलिस को बताए। हत्या के लिए भैरू ने भाई, बेटे और जीजा का भी इस्तेमाल किया। भंडारा के जंगलों से भैरू गुर्जर गिरफ्तार हुआ। 1 महीने से ये फरार चल रहा था। और भरतपुर में मौत पर बवाल हुआ। आरबीएम अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। युवक की मौत पर अस्पताल में बवाल। रिश्तेदार और परिजनों में जमकर हंगामा हुआ। आरबीएम अस्पताल के बाहर यह हंगामा हुआ। अज्ञात कारणों के चलते युवक की मौत हो गई। हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। देर रात पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
बिना वीजा पाकिस्तान टू बाड़मेर। पाकिस्तान से बाड़मेर पहुंचा 10 लोगों का परिवार। नेपाल के रास्ते ये बाड़मेर परिवार पहुंचा। परिवार के पास भारत का वीजा नहीं है। पाकिस्तान के मीरपुर में ये लोग रहते हैं। राजेश मेघवाल और उनका परिवार बाड़मेर धोरीमन्ना के रोहिला में है। पाकिस्तान से पहुंचा है। 23 अप्रैल को ये परिवार बाड़मेर पहुंचा था। जयपुर में राजस्थान गौसेवा समिति के कार्यक्रम गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में गोपालन पर बने नए नियम को निरस्त करने का ऐलान किया। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद संतों के बीच सीएम ने गौशालाओं के लिए अब 9 महीने का अनुदान का भी ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम ने गौरक्षकों के बहाने देश में फैल रहे हिंसा के माहौल को लेकर चिंता जताई तो समाज और सभी राजनीतिक दलों से हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या सर्कुलर एग्जाम मुझे बताया गया। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो गोभक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपरिग्रह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गो भक्त जो होगा मेरी धारणा है और मैं समझता हूँ मैं सही होऊंगा। गो भक्त या साधु संत जो है आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे और जो राज में हैं उनको एक स्वर में कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा। ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। और टोंक में आग का तांडव देखने को मिला। खड़ी कार में भीषण आग लग गई। नगर परिषद की 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। कोतवाली इलाके के 5 बत्ती की घटना है। कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। कैसे लगी ये तस्वीरें जहां पर इस कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार यहां पर खड़ी हुई थी और खड़ी कार में ही आग लगी। जब तक आग बुझाई जाती कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। दमकल भी नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पाइप के जरिए, जो साधारण डोमेस्टिक पाइप होता है जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, उस पाइप के जरिए से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। कैसे लगी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी को आपने हमेशा संजीदा मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये अधिकारी वर्दी पहनकर बच्चों के साथ
स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। मकसद है इस भावी पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस सिखाना, ताकि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे बड़े होकर वाहन लेकर सड़कों पर निकलें तो इन्हें सब नियम पता हो और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ गिर सके। हमारे को ये निर्देश मिले हैं कि हजारों जगह पे जाके रोड सेफ्टी के लिए हम बोले, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में और दुनिया भर के जहाँ पे लोग होते हैं सबको रोड सुरक्षा के बारे में हमें अवेयर करना होता है। तो हम इस मुहिम को बड़ी तेजी से चलाए हुए हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस आइडिया पर काम किया और इसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। विभाग का मानना है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल से ही यातायात नियमों की पालना करना सीख लेंगे तो आजीवन वो इन नियमों को नहीं भूलेंगे और उनके अनुशासन की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट पर लगाम लग सकेगी। वहाँ भी हम जाने का प्रयास करते हैं और बहुत तेजी से हम रोड सेफ्टी में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुहिम में हम आपके साथ लें, क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। बहरहाल ट्रैफिक नियम के लिए इस तरह का नवाचार अपने आप में अनूठा है। आने वाले वक्त में वाहनों की तादाद ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और वाहन आज के मुकाबले आधुनिक भी ज्यादा होंगे। ऐसे में जब इन बच्चों के हाथों में व्हील स्टीयरिंग आएगी तो इन्हें सभी नियमों का पता होगा। हालांकि ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या सर्कुलर निकला मुझे बताया गया अभी। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां 13 साल की एक मासूम बालिका को उसी के गांव के रहने वाले एक युवक ने दरिंदगी का शिकार बनाया। पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि मासूम के रेप के दौरान आरोपी युवक के सगे भाई ने उसका सहयोग किया। खास बात यह है कि दुष्कर्म की वारदात के बाद दोनों लड़कियां अपने घर भी ले गए। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में एक टीम का गठन किया और यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। की तरफ से थाना बयाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का। इसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल बोर्ड से उसका परीक्षण करवाया गया है। पीड़िता के बयान लेखबद्ध किए गए हैं, पीड़िता के माता पिता के बयान लेखबद्ध किए गए हैं। 2 स्पेशल टीम बना के जो आरोपी है कथित जिसका इस FIR में नाम है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की गई है। आरोपी उसी गांव का इनका पड़ोसी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के सहित अन्य कीमती सामान गायब कर दिया। खास बात यह है कि चोर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में पीड़ित दुकानदारों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। दूसरी जगहों की तरह यहां भी चोरों ने सरियों की मदद से 5 दुकानों के शटर को ऊंचा किया और उसके अंदर दाखिल हो गए और फिर चोरी करके निकल गए। और शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा। शाहीन बाग में ये बुलडोजर दौड़ेगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण पर MCD का एक्शन। शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि यहां पर ये अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD ने एक्शन लिया है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें शाहीन बाग से, जहां पर
लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा है और ये बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। एमसीडी ने वो तमाम जगह चिन्हित की है जो अतिक्रमण के दायरे में आती है और शाहीन बाग में ये बुलडोजर भेजा गया है उन अतिक्रमण को हटाने के लिए। ये तस्वीरें, तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है ताकि किसी तरह की अड़चन या बाधा ना आए। यहां पर एमसीडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी यहां पर मौजूद है और विरोध भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग सड़कों पर बैठ गए हैं इस बुलडोजर। इसलिए बैठे हुए कि भाजपा के आदेश, गुप्ता के आदेश पर इस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी इस नफरती बुलडोजर के खिलाफ, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लेटे हुए हैं। हम गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं। हम ये उजाड़ने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बैठे रहेंगे हम तो। लोगों की दुकानों मकानों के आगे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और ये तस्वीरें सीधी शाहीन बाग से, जहां पर विरोध भी शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें जहां पर लोग इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बुलडोजर यहां पर जहां पर अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा है। और ये तस्वीरें सीधी शाहीन बाग से लाइव तस्वीरें, जहां पर तमाम लोगों का हुजूम, पुलिस यहां पर इकट्ठा है, पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां पर खासी तादाद में पुलिस जाब्ता मौजूद है यहां पर। और ये तस्वीरें शाहीन बाग से, जहां पर एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें शाहीन बाग से, जहां पर ये तस्वीरें शाहीन बाग से, जहां पर सड़क पर वो लोग बैठ के जिनके संस्थान या दुकानें या रेहड़ी जो भी अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, वो तमाम लोग यहाँ बुलडोजर के आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
शाहीन बाग से लाइव तस्वीर। कभी क्या फोर्स के साथ जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे? एक तस्वीरों में जहां पर वो तमाम चिन्हित जगह और दूसरी तस्वीर के अंदर पुलिस जाब्ता भारी तादाद के अंदर यहां पर पहुंच चुका है। लेकिन आज जैसे बुलडोजर यहां पर पहुंचा, प्रदर्शन यहां पर शुरू हो गया, लोग सड़कों पर बैठ गए और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शाहीन बाग से ये सीधी तस्वीरें जहां पर लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ चुके हैं और इधर दूसरी तरफ एमसीडी तैयार है ये अतिक्रमण हटाने के लिए और लोगों की भीड़ यहां पर बढ़ती हुई। एमसीडी का ये दस्ता बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा है। कुछ जगहों को शाहीन बाग में चिन्हित किया गया है, ये जगह जहां पर अतिक्रमण किया गया है। इन अतिक्रमण को हटाने के लिए यह दस्ता यहां पर पहुंचा है। शंकर आनंद दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, आप जैसे ही बुलडोजर यहां पर पहुंचता है एक बार फिर धरना प्रदर्शन और विरोध यहां पर शुरू हो जाता है। कौन कौन सी शाहीन बाग की वो जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं और आज कितने अतिक्रमण को तोड़ा जाना है? देखिए, शाहीन बाग की अगर बात करें, शाहीन बाग और इसके आसपास पूरा जामिया लोकेशन की अगर बात करें तो कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अतिक्रमण वहां पे हो रखा है। वहां पर अतिक्रमण जो है जिस तरह से बकायदा पिछले कई सालों से किया गया, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया और नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उस अतिक्रमण को हटाया नहीं गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एमसीडी का बुलडोजर आज शाहीन बाग पहुंचा है और लेकिन कुछ लोग जिस तरह से बकायदा विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे पुलिस किस तरह से बकायदा देखती है, किस तरह से आगे एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज एमसीडी का बुलडोजर वहां पे पहुंचा है और लगातार इस मामले पर एमसीडी के द्वारा जिस तरह से नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस मामले में बहुत ज्यादा लोग जो है वो उस अतिक्रमण को नहीं हटाए थे। हालांकि पिछले एक सप्ताह पहले कुछ ऐसे मार्केट हैं जहां से लोगों ने खुद से एक स्वतः पहल करते हुए वहां से अपना सामान जो है, अपना जो अतिक्रमण वाला हिस्सा जो है उसको हटा लिया था। लेकिन अभी भी कई ऐसे ब्लॉक हैं जो जहां पर अभी भी अतिक्रमण हुआ है। खासतौर पे अगर बात करें जो सरिता विहार का इलाका है जो शाहीन बाग के जस्ट पास में ही है, तो सरिता विहार के इलाके में भी वहां पर सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एम ब्लॉक, वो कई ऐसे जगह हैं जहां पर अतिक्रमण वहां पे हो रखा है और कई सालों से उस इलाके में अतिक्रमण इस कदर हो चुका है कि सड़क किनारे काफी गाड़ियां जो है वो, काफी सामान जो है वो इस तरह से बकायदा वहां पे पड़ा रहता है कि वहां से निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से बकायदा जहांगीरपुरी इलाके में वहां अतिक्रमण हटाया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं इसी मामले की चीज को गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के कई अलग अलग लोकेशन पे अतिक्रमण को हटाने के लिए, अतिक्रमण के खिलाफ एक ठोस पहल करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और शाहीन बाग का इलाका इसलिए ज्यादा चर्चा का केंद्र हो रहा है क्योंकि इस इलाके में अतिक्रमण अगर कहें तो गली में देखा जा रहा है कि जिस तरह से वहां पे लोगों का घर काफी जो सड़क को घेरते हुए बनाया गया, अगर उस सड़कों की बात करें तो सड़क पे सारा सामान जो है दुकान का सारा निकाल कर रख दिया जाता है बेचने के लिए और वहां पे चलने के लिए आपकी कार को निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि बाइक को भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। काफी सकरी गलियां हैं। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पे लगातार कार्रवाई के लिए वहां पे नोटिस दिया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग वहां पे नहीं मान रहे थे। तो इसी वजह शंकर, आप बने रहेगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में कुछ रिएक्शंस आपको सुना। बात करते हैं तो 15 सालों से क्या इंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं नजर आया इन लोगों को? पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करना था तो 15 साल में एमसीडी कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी? अब 18 मई को जो इंक्रोचमेंट एमसीडी खत्म होने वाली है तो इंक्रोचमेंट इनको ध्यान आता है। मेरा नाम
नाम से किया है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अपना जामिया नगर में चिराग फाउंडेशन के नाम से अपना फाउंडेशन चला रही हूँ। पर सरकार को आप जान रही है सरकार कि अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट होना चाहिए। क्यों शाहीन बाग को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? जहांगीरपुरी जैसे सिर्फ मुसलमान एरिया को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? इंक्रोचमेंट के नाम से किस लिए बनाया जा रहा है? हम लोग यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे। थैंक यू। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, लोग वहां पर सड़कों पर बैठ चुके हैं, विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब ये सब किया जा रहा था, जब अतिक्रमण किया जा रहा था, तब क्यों नहीं नजर पड़ी? अब बहुत सारे लोग बस चुके हैं, उनकी रोजी रोटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है वहां पर, या उन्हें सुना जा रहा है? वहां पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें सुना जा रहा है, या कोई सुनवाई नहीं होगी, पुलिस उन्हें वहां से हटाएगी और बुलडोजर चलेगा? निश्चित तौर से देखिए वहाँ पे बुलडोजर चलेगा और उसी के लिए आज बुलडोजर को लाया गया है। लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में जो अब सीएपीएफ के जवान हैं उसको भी तैनात किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पे बकायदा अगर इलाकों की बात करें जहाँ पर आज बुलडोजर चलना है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार यहाँ पर उस इलाके में एमसीडी के अधिकारी आज सुबह से ही वहाँ पे जा रहे थे और लोगों को बकायदा कह रहे थे कि वो अतिक्रमण करने के लिए यहाँ पे कभी भी एक्शन हो सकता है। लेकिन वहाँ से सामानों को अतिक्रमण वाले लोकेशन से नहीं हटाया गया। और इस मामले पर अगर बात करें, जिस तरह से यहाँ पे बुलडोजर पहुंचा है, उस इलाके में काफी चर्चा का केंद्र हो गया। काफी लोग जो है सड़क पे आ चुके हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए काफी जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो स्थानीय नेता हैं, वो अब इसका विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ पे आ चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार वहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और वहाँ पर अगर वार्ड की बात करें तो कई ऐसे वार्ड हैं जो कालिंदी कुंज से सटा हुआ इलाका है, शाहीन बाग के साथ में जो वार्ड नंबर 103 कहलाता है, वहाँ पर काफी जो है वहाँ पर कार्रवाई होनी है। इसके साथ ही संगम विहार का इलाका जो है, जो साउथ दिल्ली में पड़ता है, वो वार्ड नंबर 83 वहाँ पे कार्रवाई होनी है। शाहीन बाग का जो वार्ड नंबर 102 है, वहाँ पे कार्रवाई होनी है। अमर कॉलोनी जो साउथ ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत काफी पॉश इलाका कहा जा रहा है, वहाँ पे कार्रवाई होनी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है सिर्फ शाहीन बाग ही रडार पर नहीं है, बल्कि साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण के मामले लगातार वहां देखे जा रहे थे, इसलिए वहां पे कार्रवाई के लिए वहां पे टीम पहुंच रही है। और खास तौर पर जो कहा जाए, जिस तरह से शाहीन बाग और उसके आसपास का इलाका जो कालिंदी कुंज का इलाका है, वहां पर जय शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।